हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग पाषाण काल के भी नाम से जानते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड या पाषाण काल को स्टोन पीरियड क्या कहते हैं? तो स्टोन पीरियड। आप जानेंगे प्राग ऐतिहासिक काल कहते किसको है। तो सबसे पहले इसके विषय परिचय क्या देखेंगे? विषय परिचय। तो विषय इससे क्या, तो इसे पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण मतलब कहते तो पत्थर, पाषाण पत्थर। ठीक ना। पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो स्टोन। तो इसे पाषाण काल के भी नाम से जाना जाता है। लिपि विहीन मानवीय गतिविधि क्या बोल रहा है? तो लिपि विहीन मानवीय गतिविधियों का काल, यानी एक काल ऐसा था जिसमें क्या, तो लिपि विहीन थे, यानी लिखावट की प्रक्रिया इसमें अभी तक नहीं हुई थी। ठीक ना। तो एक ऐसी थी, तो ये लिपि विहीन थी। क्या थी? तो ये लिपि विहीन थी। अब इसमें मेन क्या हुआ? वानरों से क्या हुआ? वानरों से मानव का उद्भव हुआ। इसमें क्या हुआ प्रागैतिहासिक काल में? तो वानरों से क्या होगा? मानव का उद्भव। उद्भव के साथ साथ इसका विकास भी होगा। क्या होगा? उद्भव के साथ साथ इसका विकास भी होगा। अब देखेंगे वानर। ठीक ना। तो वानर से सबसे पहले क्या बनेगा? कप्पी। ठीक ना। कप्पी के बाद क्या बनेगा? कप्पी मानव। कप्पी मानव के बाद क्या बनेगा? तो आदि मानव। आदि मानव के बाद क्या बनेगा? तो सीधा खड़े होकर चलने वाला मानव। ठीक ना। अब सीधा खड़े होकर चलने वाला मानव के बाद क्या बनेगा? तो बुद्धिजीवी मानव। बुद्धिजीवी मानव के बाद क्या बनेगा? तो क्रोमैग्नन मानव। क्या बनेगा? तो क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव के बाद क्या होगा? तो आधुनिक मानव, जो आधुनिक मानव। अब कप्पी में अब क्या है? सबसे पहले तो वानर। वानर के बाद क्या है? तो कप्पी मानव। कप्पी मानव के उदाहरण में क्या होगा? गोरिल्ला, चिंपांजी वगैरह क्या होगा? इसका उदाहरण होगा। कप्पी मानव में कौन कौन से जीव आएंगे? तो वानर का कौन से प्रजाति? तो गोरिल्ला, चिंपांजी, ये सब कप्पी मानव में आएगा। तो ये सब क्या आएगा? तो कप्पी में आएगा। ठीक ना। अब कप्पी मानव देखेंगे। कप्पी मानव में कौन आएगा? तो कप्पी मानव का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो शिवालिक के पहाड़िया से मिलता है। क्या मिलता है? शिवालिक के पहाड़िया से। अब इसका उदाहरण क्या है? तो रामा क्या है? तो रामापिथेकस। इसका उदाहरण क्या है? तो रामापिथेकस में क्या जानकारी मिलता है? तो कप्पी मानव की जानकारी मिलता है। आदि मानव। आदि मानव का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो साउथ अफ्रीका से मिलता है। क्या मिलता है? तो साउथ अफ्रीका से मिलता है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? तो आदि मानव को ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहते हैं। अब आदि मानव के बाद आएगा क्या? तो सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। अब सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव में क्या होगा? तो होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या होगा? तो होमो इरेक्टस। उसके बाद कौन है? इसका उदाहरण क्या होगा? तो पिंकिंग जावा मानव। क्या होगा? पिंकिंग मानव एवं जावा मानव इसका उदाहरण होगा। उसके बाद क्या आएगा? सीधा खड़ा होकर चलने वाला के बाद तो बुद्धिजीवी मानव। बुद्धिजीवी मानव में क्या होगा? इसको होमोसेपिनियंस कहते हैं। होमोसेपिनियंस क्या है? तो साइंटिफिक नेम है। होमोसेपिनियंस क्या है? तो साइंटिफिक नेम है। होमो इसका उदाहरण क्या है? तो होमो हेबिलियस मानव और एटलांटिक मानव। क्या है? तो एटलांटिक मानव। ठीक ना। अब उसके बाद क्या आएगा? तो क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव क्या कहेंगे? तो आधुनिक मानव का पूर्वज मानते हैं। क्रोमैग्नन मानव किसको कहते हैं? तो आधुनिक मानव है, उसका पूर्वज किसको कहते हैं? तो क्रोमैग्नन मानव को। अब क्रोमैग्नन मानव के बाद क्या आएगा? तो आधुनिक मानव। क्या आएगा? तो आधुनिक मानव। आधुनिक मानव जिसमें हम लोग आते हैं। जिसमें क्या आते हैं? जिसमें कौन आता है? तो हम लोग आधुनिक मानव में आते हैं।